जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जो एग्ज़ाम में प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम जानते हैं संविधान में कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग हैं और उसके कौन से भाग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, उनसे संबंधित हमने टोटल का टोटल एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहला हम जानेंगे कि भाग जो दिया है भाग 1। देखिए टोटल का टोटल जो भाग आता है 22 भाग होते हैं, लेकिन कुछ बाद में इनमें कुछ भागों को जोड़ा गया जिसमें क आ ख करके, तो इस तरह से टोटल आपके 25 आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से कितने होते हैं? 22 भाग होते हैं, 22 होते हैं, लेकिन क आ ख जोड़कर टोटल कितने हो जाते हैं? आपके 25 हो जाते हैं। तो इस प्रकार जानेंगे हम पहला भाग जो होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहला जो भाग होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो हो जाएगा, तो पहला भाग किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 1 से 4 के बीच में आता है। ठीक, तो कहेगा कि पहला भाग कौन सा है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और यह जो भाग है वो कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 1 से लेके 4 के बीच में आता है। दूसरा जानेंगे हम, दूसरा भाग आ जाएगा आपका नागरिकता। ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है और इसका ट्रिक भी है, सनम इस तरह याद करें, स न म, ये इसका ट्रिक भी हो जाएगा। सनम स से हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा, न से क्या हो जाएगा? उसका नागरिकता हो जाएगा, और म से क्या हो जाएगा? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हो जाएगा। तो पहला भाग जो होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से 4 आर्टिकल के बीच में है। दूसरा भाग हो जाएगा नागरिकता, जो कि 5 से 11 के बीच आता है। तो पूछ देगा कि भाग नंबर दूसरा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 5 से 11 के बीच। अगर कह देगा भाग 1 जो कह देगा वो कौन से अनुच्छेद के बीच में आता है? तो 1 से लेकर 4 के बीच आता है। तीसरा जानेंगे हम मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये भी पूछ सकता है कि मूल अधिकार जो लिया गया है संविधान में वो किस देश से लिया गया है? तो आपको यूएसए यानी कि अमेरिका आ जाएगा। तो कल के वीडियो में हमने आपके लिए उसके जो संविधान जो के स्रोत जो लिए गए हैं किन किन देशों से, उस पर तो हमने वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज आपके लिए क्या है? संविधान के भाग हैं। तो ये आपका आ जाएगा तीसरा भाग, जो कि मूल अधिकार है। वो कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक है। मतलब कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में भाग 3 जिसे कहा जाता है मूल अधिकार, ये आ जाते हैं। चौथा आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी कल के बारे में आपको बता चुके हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग कौन सा होता है? वह 4 है। और कितने अनुच्छेद के मध्य आता है? तो 36 से लेकर 51 के मध्य आता है। तो ये याद रखेंगे हम कि भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद के बीच आता है? तो 36 से लेकर 51 के मध्य आता है। अगला जानेंगे हम 4 क। अब देखिए यहाँ पर 4 क कल भी बता चुके थे, मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य जो बताए थे आपको किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य हमारा आता है रूस से आता है। तो मूल कर्तव्य जो है वो कौन से भाग का नाम है? तो 4 क हो जाएगा। और इसे 42वें संशोधन 1976 के तहत क्या करा गया है? इसको जोड़ा गया है। और यह कौन सा आर्टिकल आता है? तो आर्टिकल नंबर 51 क, यानी कि अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 51 क हो जाएगा। अगला जानेंगे हम भाग 5। अब भाग 5 जो है यह संघ है। ठीक, संघ क्षेत्र। तो संघ में आ जाएगा केंद्र की शक्तियां, जो भी केंद्र से रिलेटेड जितना भी है वो सब किसके अंतर्गत आता है? संघ में आ जाता है। और ये भाग नंबर 5 है। और कितने आर्टिकल है? तो 52 से लेकर 151 तक है। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने भी इनके शक्तियां, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, क्या किया जाता है, सब टोटल का टोटल बारे में इसी में आपका आ जाता है। तो भाग नंबर 5 क्या है? संघ के लिए है। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेकर 151 तक है। तो एक बार पुनः याद रखेंगे, भाग 1 नंबर संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग नंबर 2 क्या है? नागरिकता है। और भाग नंबर 3 क्या है? मौलिक अधिकार है। और ये देखिए भाग को याद रखिएगा, लेकिन साथ साथ में कौन सा भाग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कहाँ से कहाँ तक है, ये भी आप याद रखिएगा। हमने यहाँ पर दोनों को दोनों एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर अनुच्छेद के बारे में बतला दिए हैं, और यहाँ पर क्या कर दिए हैं, कौन सा भाग कौन से क्रम पे और उसकी क्या विशेषता, ये भी हमने विषय के बारे में बतला दिया है। और अब आप लोग जितने भी
स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो आप इसको अपने कॉपी पर अच्छे से नोट्स बनाइएगा और पर डे इसको क्या करके एक सरसरी निगाहों से इसको एक बार देखते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एक बार जरूर देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। कोई से भी पूछ देगा, राजभाषा के बारे में पूछ देगा, निर्वाचन पूछ देगा, आपात बंद पूछ देगा, कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और उसके स्रोत कहाँ से वो भी याद रखिएगा। चलिए अगला जानेंगे हम भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 क्या है, इसमें क्या है, राज्य के बारे में दर्शाया है। क्या है, राज्य के बारे में। तो राज्य के बारे में बताया गया है, यह कौन से आर्टिकल के बीच आता है, 152 से लेकर 237 के मध्य आता है। तो अगर कह देगा कि भाग नंबर 6 क्या है, तो राज्य के बारे में, और यह कौन सा आर्टिकल है, तो 152 से लेकर 237 के मध्य आता है। चलिए अगला जानेंगे भाग नंबर 7। देखिए भाग नंबर जो 7 ये क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है। अब इसमें क्या है कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त किया गया। कौन सा अधिनियम, तो 1956 के अधिनियम के द्वारा इसको क्या किया गया है, निरस्त किया गया है। तो अब एक याद रखिएगा, पूछता यह है कि जितने भी आपके 22 भाग हैं इसमें से कौन सा भाग निरस्त किया गया है। तो देखिए 100 से क्या हो जाएगा, 7, 100 से होता है 7 और 100 से क्या होता है, साफ, यानी कि समाप्त। तो 100 से 7, 100 से क्या हो जाएगा, समाप्त, यानी कि जो 7 नंबर का जो है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, इसको हटाया जा चुका है। तो आर्टिकल पूछ देगा कौन सा भाग, इसको कौन 22 भाग में से किस भाग को निरस्त किया गया है, तो 7वें नंबर वाले भाग को क्या किया गया है, निरस्त किया जा चुका है। और कौन सा अधिनियम के तहत, तो 1956 के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको निरस्त किया जा चुका है, जो कि 238 के मध्य आता था। अगला जानेंगे भाग नंबर 8, केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश इस टाइम कितने हैं आपके, इस टाइम आपके 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें बताया गया है, और यह जो आर्टिकल आता है 239 से लेकर 242 के मध्य आता है। तो पूछेगा कि भाग नंबर 8 किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, और यह कौन से अनुच्छेद के मध्य आता है, तो 239 से लेकर 242 के मध्य आता है। चलिए अगला जानेंगे हम भाग नंबर 9। अब भाग नंबर 9 में देखिए पंचायत के बारे में दिया है, ये भी पूछता है पंचायत, जितने भी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, तो जैसे कि ग्राम सभाओं में प्रशासनिक चीजों को देखने के लिए हमने क्या बनाया है, पंचायतों को बनाया गया है, पंचायतें बनाई गई हैं। तो ये आ जाएगा भाग नंबर 9, वह किससे संबंध है, पंचायत से संबंध है, और यह 243 से लेकर 243 अणा के मध्य आता है। ठीक है, अगला जानेंगे हम 9 का। अब 9 का है, 9 का किससे संबंधित, नगर पालिका से। नगर पालिका देखेंगे, नगर पंचायतें हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम, ये सब के सब किसमें आते हैं, टाउन में जो आते हैं आपके। तो टाउन में जो आता है नगर पालिकाएं, ये कौन से आर्टिकल के मध्य आता है, तो 243 से लेकर 243 या 6 के मध्य आता है। तो याद रखेंगे कि 9 का किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से। भाग नंबर 9 किससे संबंधित हो, तो पंचायत से। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, आप 4-4 का खंड बना लीजिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो शुरुआत से ऐसे 4 बना लीजिए, फिर यहाँ से आप ऐसे 4 बना लीजिए, फिर यहाँ से आप ऐसे 4 बना लीजिए। इस प्रकार आप क्या करें, 4-4 खंड बना के आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, संघ और राज्य उसका क्षेत्र, दूसरा क्या हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, राज्य नीति के निर्देशक तत्व हो जाएगा। चलिए अगला जानेंगे हम अब आगे, भाग नंबर हमारा आ जाएगा 9 ख। तो 9 ख यहाँ पर दे दिया है, जो क्या है, सहकारी समिति। ये भी क्या है, एक छोटी शक्तियाँ जो होती हैं सहकारी समितियाँ, ये भी किसके अंतर्गत आती हैं, 243 य से लेकर 243 य न तक आता है। चलिए अगला जानेंगे भाग नंबर 10। अब भाग नंबर 10 में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ विशेष अधिकार जो होते हैं वो किस क्षेत्र में, जैसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कुछ जो क्षेत्र जो आते हैं उनके बारे में विशेषताएं किसमें बताया गया है, 243 से लेकर 244 से लेकर 244 क के मध्य बताया गया है। तो कुछ हमारे भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जाति क्या है क्षेत्र हैं, तो उनसे संबंधित जो भी रिलेटेड जो भी संबंधित जानकारियां हैं वो आपको किस में मिलती हैं, भाग नंबर 10 में मिलता है। उसके बाद आता है भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 में दिया है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। अब देखिए जितने भी केंद्र और राज्य की जो भी शक्तियां हैं वो आपस में मध्य कि उनके आपस में मध्य संबंध, मतलब कि आपस में किस प्रकार वो काम करते हैं या कार्य करते हैं संघ और राज्य क्षेत्र, तो उसके बारे में ये विशेषता यहाँ पर दिया गया।
तो भाग नंबर 11 है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, जो कि 245 से लेकर 263 तक दिया गया है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, 245 से लेकर 263 तक है। तो इसमें से बहुत सारे प्रमुख हैं, अब इसमें हम दर्शा देंगे कि कौन कौन से सर्वाधिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला जानेंगे भाग नंबर 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो इसमें क्या है, यह आर्टिकल कहां से कहां दिया है, 264 से लेकर 300 क तक दिया गया है। ठीक है, जैसे मैं आता है संपत्ति का अधिकार देखेंगे 300 क में आपको यहाँ पर डाला गया, जिसमें से मौलिक अधिकार से हटा के कहाँ रख देगा, 300 क में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, जैसे कानूनी अधिकार में आता है। अगला जानेंगे हम, यही आपका है संपत्ति का अधिकार। चलिए आगे जानेंगे हम भाग नंबर 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो यह किसके मध्य है, 301 से लेकर 307 के मध्य है। अगला जानेंगे भाग नंबर 14। भाग नंबर 14 में दिया है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब कि संघ केंद्र में और राज्यों में कौन कौन सी सेवाएं जो होती हैं अधीन सेवाएं हैं, इसमें बतलाया गया है। और यह जो आर्टिकल है 308 से लेकर 327 के मध्य दिया गया है। चलिए अगला जानेंगे 14 का में क्या बतलाया, अधिकरण। अधिकरण जो है 323 से लेकर 323 ख तक दिया गया है। उसके बाद आ जाता है भाग नंबर 15। अब भाग नंबर 15 में क्या दिया, निर्वाचन। अब देखेंगे जो इलेक्शंस होते हैं आपके केंद्र सरकार में, लोकसभा हो गया या छोटे मोटे चुनाव जो होते हैं, जितने भी आपके ब्लॉक पे भी होते हैं, आपके टाउन पे भी होते हैं, नगर पालिका में चुनाव होते हैं, चेयरमैनी का चुनाव होता है, ये सब के सब जो भी निर्वाचन होता है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ कमीशंस। तो ये सब का सब जो चुनाव करता है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, निर्वाचन के अंतर्गत आते हैं। तो ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि निर्वाचन कौन से भाग में आता है, तो 15 नंबर भाग नंबर 15वां किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित है। और ये कौन सा भाग आता है, 324 से लेकर 329 तक के आता है। तो ये याद रखिएगा। भाग नंबर 16 में क्या, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, विशेष उपबंध जो आते हैं वो आपके लिए आ जाता है। तो भाग नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, भाग नंबर 16 हो जाएगा। और ये कौन सा आर्टिकल का मध्य है, तो 330 से लेकर 342 के मध्य है। चलिए अगला जानेंगे भाग नंबर 17। अब 17 बहुत ही खास है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, राजभाषा। ये बहुत ही एग्जाम में पूछता है, ये राजभाषा वाला। राजभाषा में क्या है कि भारत की जो राज्यभाषा हिंदी है और जो लिपि जो है क्या है, वो देवनागरी है। तो इसी से रिलेटेड आपका आ जाता है ये कि भारत की जो राजभाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। तो राजभाषा का उल्लेख किस में किया गया, भाग नंबर 17 में किया गया है। और आर्टिकल नंबर क्या है, 343 से लेकर 351 तक ले। ये 343 वाला बहुत ही सर्वाधिक पूछता है, 343 ये बहुत ज़्यादा पूछ देता है कि राजभाषा कौन सा आर्टिकल से संबंधित है, 343 से संबंधित है। और भाग नंबर कौन सा है, भाग नंबर 17 है। चलिए अगला जानेंगे भाग नंबर 18। भाग नंबर 18 में दिया आपात उपबंध। कल बताए थे आप लोग को कि इमरजेंसी आपातकाल वाला, ठीक है, कल। तो 18 साल की उम्र में क्या है, आपको इमरजेंसी होता है। तो इसी वजह से क्या आ जाएगा, भाग नंबर 18 क्या है, आपबंध है, मतलब कि इमरजेंसी किस समय हमारे देश में इमरजेंसी लगाया जाता है। ठीक, तो ये इसका भी उपबंध जो है कौन सा दिया है, 352 से लेकर 360 तक दिया है। तो कौन सा जगह 352 हो जाएगा। तो पूछेगा कि आर्टिकल नंबर 352 किससे संबंधित है, तो आपात उपबंध से संबंधित है। ठीक, अगला जानेंगे आर्टिकल नंबर 19। अब आर्टिकल नंबर 19 में क्या दे, प्रकीर्ण। तो प्रकीर्ण जो दे देगा हमारा 361 से लेकर 367 के मध्य आ जाएगा। अगला आ जाएगा भाग नंबर 20। अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपात उपबंध वाला, उसके बाद आ जाएगा संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन तो बहुत प्रमुख है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि भाग नंबर 20 किससे संबंधित है, तो संविधान का संशोधन। भाई संविधान में संशोधन किए जाते हैं, ये संशोधन करने के बाद ही तो ये क ख जुटे हैं ये सब। ये तो शुरू में कितने थे हमारे, 22 ही भाग थे, लेकिन इसमें संशोधन करके क्या किया गया, बढ़ाया गया, जिसके वजह से क्या हो गए हैं, इस टाइम 25 हो गए हैं। क ख जोड़कर 25 होता है, लेकिन मूल रूप से कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो यही संशोधन के वजह से कितने हो गए, 25 हो गए हैं। और ये क ख इसी प्रकार जुड़े हैं। तो संविधान का संशोधन अगर पूछ देगा भाग नंबर कौन सा है, तो 20 है। और ये कौन सा आर्टिकल के मध्य आता है, तो आर्टिकल नंबर 368 जो आपका दे देगा वो कौन सा है, आपका यहाँ पर दे देगा 368 जो आर्टिकल दे देगा कौन सा है, संविधान का संशोधन है। आर्टिकल नंबर भाग नंबर 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, वो कौन सा आर्टिकल के मध्य आता है, तो 369 से लेकर 392 के मध्य आता है। उसके बाद आ जाएगा भाग नंबर 22।
भाग नंबर 22 में दे दिया संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरंसन, तो ये आ जाएगा 393 से लेकर 395 तक आ जाएगा। तो देखिए इसमें से हम मेन बता रहे हैं कौन कौन सा आ जाएगा। शुरुआत के जो भी है नागरिकता वाले, मूल अधिकार वाले, ये बहुत ही खास इंपोर्टेंट है, ये वाला आपका आ जाएगा। मूल कर्तव्य आ जाएगा, संघ आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। 7वां भी पूछ देता है कभी कभी कौन सा भाग को निरस्त किया गया, ये भी पूछ सकता है। पंचायतें पूछ देगा, नगर पालिकाएं पूछ देगा। उसके बाद आपका आ जाएगा ये, उसके बाद आपके लिए आ जाएगा इसमें से निर्वाचन आ जाएगा, अनुसूचित ये वाला भाग नंबर आपका 16, ये भाग नंबर 16 पूछ देता है। यह हमको बता दे रहे हैं भाग नंबर 16 ये पूछ देता है। और राज्य भाषा अपबंध और संविधान संशोधन, तो इस प्रकार के 10 ऐसे इसमें से आपके क्या है भाग हैं जो सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार याद रखेंगे, सबसे पहला भाग कौन सा हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से लेकर 4 के मध्य आता है। दूसरा आ जाएगा हमारा नागरिकता, जो कि कितना है 5 से लेकर 11 का मध्य आता है। तीसरा पूछ देगा तो मूल अधिकार। चौथा कहेगा तो राज्य के नीति निर्देशकता तो कह देगा। चौथा क कहेगा तो मूल कर्तव्य पूछ देगा, जो कि 42वें संशोधन 1976 के तहत क्या करेगा, इसको जोड़ा गया है। तो ये जितने भी आपके क्या है सब, ये जितने भी भाग हैं इंपोर्टेंट खास इंपोर्टेंट वाला जो है, इनको याद रखिएगा। और यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके लिए कितना हो गया, हमने आपके लिए स्रोत पे वीडियो बना दिया है, और उसके बाद भारत के जो भी क्या है भाग है इसमें हमने वीडियो बना दिए हैं। और अगला जो वीडियो आएगा भारत के कौन कौन से अनुसूचियाँ हैं उसमें हम वीडियो बनाए आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और जितने भी इस पे क्या करेगा सेट लगाइएगा, या इसके एग्जाम में MCQ लगाइएगा इससे रिलेटेड जो भारत के संविधान के भाग हैं, और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। एक देखिए राज्य भाषा अपबंध, संविधान संशोधन, अनुसूचित जात, निर्वाचन, संघ और राज्यों के मध्य, नगर पालिका, पंचायतें, केंद्र शासित प्रदेश, और उसके बाद राज्य, संघ, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, नागरिकता, और संघ और राज्य उसका क्षेत्र। तो ये जितने भी थे ये मेन थे। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारा हमको प्यार दीजिए। और हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी आपके लिए जोश और जुनून के साथ क्या करेंगे, आपके लिए सेवा में हमेशा के लिए हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।